तो क्या शिक्षकों के प्रदर्शन से ही सीख लेकर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार आपकी भी मांग जो है वो मान लेंगे? 12,534 लेटर जो 2018 में प्रकाशित की गई सरकार के द्वारा, उसकी अनदेखी की गई और करके उनको हटा दिया गया। सरकार के गजट का भी अनदेखी। तो हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण दिया है, तो हम लोगों को इस रिक्त पद पर रखा जाए और इससे सरकार को ही फायदा है। और जो नवनियुक्त अमीन है उनको भी हम लोग आने वाले दिनों में और प्रशिक्षित भी करेंगे। मेरे हाथ में ये एक कागज़ है और रविशंकर सिन्हा हैं, इन्होंने मुझे बताया कि आप इस पर भी बात कीजिए क्योंकि ये अभी मानसून सत्र चल रहा है, विधानमंडल का मानसून सत्र का तीसरा दिन है और ये कागज़ यहाँ पर ये सबमिट करने के लिए आए हुए हैं विधानसभा में। और रविशंकर जी संविदा अमीन हैं और अमीन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इनकी क्या मांगे हैं? अमीनों को लेकर बहाली की बातें हो रही है, संविदा पे जो अमीन हैं उनसे प्रशिक्षण भी दिलाए गए हैं जो परमानेंट अमीन हैं उनको, लेकिन संविदा पे जो अमीन हैं उन्हें हटाने की बातें हो रही हैं, उन्हें परमानेंट करने की बातें नहीं हो रही है। उनकी नियुक्ति को लेकर ढेर सारी मांगे हैं। अमीनों की जो समस्या है उस पर हम बात करते हैं। रविशंकर जी, आप बताइए कि इस कागज़ को आप यहाँ पे पहले भी दे चुके हैं। आपने इससे पहले ऑन ऑफ कैमरा आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने बताया कि पहले भी बहुत दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही सिर्फ मिला है, इस पे काम नहीं किया गया। तो अब क्या लगता है कि ये जो आप पेपर यहाँ पे सबमिट करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम विधायकों को देंगे, यहाँ पे सभी अधिकारियों को देंगे और जो भी स्थान है जहाँ पे आप दे सकते हैं वहाँ पे उस विभाग में आप देंगे, तो अब क्या उम्मीद है? कल ही हमने देखा कि शिक्षकों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम सत्र समाप्त होने के बाद उनसे बात करेंगे। तो क्या शिक्षकों के प्रदर्शन से ही सीख लेकर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार आपकी भी मांग जो है वो मान लेंगे? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आशा करता हूँ कि चूँकि हम सरकार के अंग हैं, क्योंकि 12 वर्षों से हम सरकार को का ही काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महादलितों का आवास संबंधित, भू अतिक्रमण संबंधित, ज़मीन नापी से संबंधित और माननीय न्यायालय में संबंधित मामलों का वो निष्पादन हमने अपनी दक्षता से, हमारे सारे अमीन, संविदा अमीन ने अपनी दक्षता से उसको किया है। तो हमारी सरकार से एक छोटी-सी माँग है कि चूँकि अब नियमित नियुक्ति हुई है और 1767 पद हैं, उसमें से मात्र 1530 लोग आए हैं और अभी भी 237 250 सीट खाली हैं और हम मात्र 170 संविदा अमीन हैं और हम लोगों ने ही नियमित अमीनों को प्रशिक्षण दिया है। यानी अमानत का, चूँकि उनके पास ज्ञान का अभाव था, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, हम लोग अमानत की डिग्री लेके नियुक्त हुए हैं, अनुभवी हैं, तो हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण दिया है। तो हम लोगों को इस रिक्त पद पर रखा जाए और इससे सरकार को ही फायदा है और जो नवनियुक्त अमीन है उनको भी हम लोग आने वाले दिनों में और प्रशिक्षित भी करेंगे, इससे सरकार को फायदा है। इसलिए रिक्त पद पर समायोजन किया जाए, जो भी संविदा अमीन है उनका समायोजन किया जाए। हम काफ़ी आशान्वित हैं क्योंकि हम सरकार के अंग हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के अंग हैं। और दुर्भाग्य आज यहाँ इसलिए है कि दुर्भाग्य ये है कि शेखपुरा जिला में बिना नियम को देखे हुए संविदा पर जो कार्यरत अमीन थे उनको हटा दिया गया। कोई मार्गदर्शन सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, नियम की अनदेखी की गई, उच्च स्तरीय कमेटी के नियम की अनदेखी की गई। 12,534 लेटर जो 2018 में प्रकाशित की गई सरकार के द्वारा, उसकी अनदेखी की गई और करके उनको हटा दिया गया। सरकार के गजट का भी अनदेखी की गई। तो हम अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से और कि सरकार हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी और जो सरकार के अंग हैं उनको बरकरार रखें। जो 1700 अमीन आए हैं उनको हम पुनः और अच्छी प्रशिक्षित करके उनको इस काम लायक बना देंगे, जैसे सरकार का काम सुलभता से हो सके। तो संविदा अमीन महासंघ के अध्यक्ष रविशंकर जी का कहना है कि सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि उनकी मांग भी सरकार मानेगी। तब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों पर अमल करती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट।